किशन ने पापा की वसीयत पढ़ी, जिसे पढ़कर उसका खून खौल उठा। 3 दिन पहले ही किशन को कनाडा से अचानक भारत आना पड़ा, क्योंकि उसके पापा की डेथ हो गई थी। अपने पापा के अंतिम संस्कार के बाद जब उसके वकील ने किशन को वसीयत दी, जिसे देखकर वह गुस्से से लाल हो गया था। किशन कनाडा में काम करता था, जो उसे तनख्वाह मिलती थी उसमें से कुछ पैसे अपने खर्चे के निकालकर बाकी सारा पैसा अपने पापा को इंडिया भेज देता था, पाई जमा करके और गांव की जमीन बेचकर। उसके पापा ने शहर में घर और कुछ दुकान खरीद ली। किशन पिछले 15 साल से पैसे भेज रहा था। अचानक से पापा की मौत सुनकर वापस आने के लिए उसकी नौकरी भी छूट गई थी, क्योंकि वहां के लोग उसे छुट्टी देने को तैयार नहीं थे। किशन को भी यह सहारा था कि जो पैसे अपने घर भेज दिए हैं, वह सारे पैसे उसके पिता ने संभाल कर रखे होंगे, इसलिए अपने देश जाते ही कोई छोटा मोटा काम करके अपना घर संभाल लूँगा। लेकिन यहाँ तो उसके पापा के वसीयत ने उसके होश उड़ाकर रख दिए थे। वसीयत में लिखा था कि कनाडा जाने के लिए तुम्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी ज़मीनों का कुछ हिस्सा बेचकर तुम्हारे लिए पैसों का इंतजाम किया था। इसलिए इस घर पर बाकी की जायदाद पर सिर्फ सुहाना का हक है। तुम्हारा हिस्सा तुम्हें पहले ही मिल चुका है जब तुम कनाडा गए थे। यह पढ़कर किशन का सिर पूरी तरह से चकरा गया था। वह एक पागल जो कम उम्र की है और जिसका पागल खाने में इलाज चल रहा था, पापा ने कैसे सब कुछ उसके नाम कर दिया। किशन के मन में यह ख्याल आया कि उस पागल से स्टाम्प पेपर पर साइन करवा कर सब कुछ अपने नाम कर लेता। लेकिन पापा की बेवकूफ़ी और खुदगर्जी की हद न थी। साथ में यह भी लिखा था वसीयत में कि पापा की सारी जायदाद वही ले सकता है जो सुहाना से शादी करेगा, और उसे कभी तलाक नहीं देगा और ना ही कभी दूसरी शादी करेगा। मतलब किशन की सालों की मेहनत उसके पापा ने खाई में डाल दी। किशन के हाथ में एक फूटी कौड़ी न दी। पापा की जायदाद करोड़ तक के आसपास थी, जो कभी उन्होंने लाखों में खरीदी थी। पापा की वसीयत पढ़कर किशन का बुरा हाल था। भला इस तरह की वसीयत का क्या मकसद है? पापा किसी गैर को कैसे अपनी जायदाद दे सकते हैं? अगर किशन सुहाना की शादी किसी से करवा भी देता है, तब भी उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि अब तो किशन को अपने खुद के घर में रहने की इजाज़त नहीं थी। इस घर में वही रह सकता है जिसकी शादी सुहाना से होगी। अजीबोगरीब वसीयत के साथ एक खत भी था, जो पापा ने किशन के नाम लिखकर छोड़ा था। लेकिन किशन पापा पर इस कदर गुस्सा था, उसने बिना पढ़े उस खत को दराज में फेंक दिया। पापा का लिखा हुआ आखिरी खत किशन को पढ़ने का मन नहीं हुआ। उसे पता था कि जरूर उसके पापा ने विनती लिखी होगी कि सुहाना पागल है, उसे प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी की लालच में कोई भी उससे शादी कर लेगा, और तुम मर्द हो, तुम अपना इंतजाम खुद कर सकते हो। यही सब बातें पापा ने खत में लिखी होगी। इसीलिए किशन का दिल बिल्कुल भी खत पढ़ने को नहीं हुआ। इसलिए किशन ने उसे खत को दराज में डालकर दराज था बंद कर दिया। दूसरे दिन वही वकील किशन के पास आया। फिर जो वकील ने कहा उसे सुनकर तो उसके होश उड़ गए। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।